चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं, न तो सुनती है न तो कुछ कहती है। काम से निकालेगा साथियों को वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। क्या करे, मतलब गरीब तो मजबूर है सर, क्या करे, उसकी मजबूरी है, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता सर। दुनिया के मेहनत कश एक हो, सारे मजदूर एक हो तो ही ताकत से चीज़ें तय होती हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि बिना ताकत के कुछ मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क पर। मैं हूं योगेश कुमार आर्य। अभी हम मौजूद है हरियाणा के गुरुग्राम में, जहां पे इनकलाब का जो नारा है वो जोरों शोरों से घूम रहा है। क्यों, अभी हम आपकी बातचीत करवाई देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये बेलासोनिका यूनियन है जो अपने हक की लड़ाई के लिए, अपने यूनियन के लिए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कि जो श्रम कानून जो अभी हाल फिलहाल में आए हैं वो श्रम कानून मजदूरों के श्रम के लायक ही नहीं है। और अभी ये लोग लघु सचिवालय गुरुग्राम के बाहर बैठे हैं। लगातार इनको दर्जनों भर हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सरकार का कोई अधिकारी या फिर प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। इन्होंने अपना ज्ञापन भी डीसी ऑफिस में सौंप दिया है। अभी इन्हीं से जान लेते हैं सर से कि इनका जो आंदोलन की अभी की जो रूपरेखा है वो क्या है, और एक बार आपको ये भी सुना देते हैं कि इनकी मांगे क्या है। सर, जिस तरह का व्यवहार आप लोगों के साथ हो रहा है, ना सरकार सुन रही है ना आपकी कंपनी सुन रही है, क्या कहेंगे मजदूरों की हालत? सर, हमको यह 12 तारीख से हमारा धरना चल रहा है और 12 तारीख से लेकर के अभी तक किसी प्रशासन ने, ना तो कंपनी ने कभी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई हमारा हालचाल लेने आया है, ना कोई पूछने आया कि क्या हमारा समाधान किया जाए। 1 जून को समझौता हुआ था, त्रिपक्षीय समझौता, जो प्रशासन के बीच कराया गया था मद्देनजर, लेकिन फिर भी उस समझौते को लागू नहीं किया और हमारा धरना चल रहा है। फिर भी कोई खबर लेने वाला कोई नहीं है। ये आज की रूपरेखा है और बड़ा स्थिति गंभीर है। जब हमने धरना स्टार्ट किया था तब 20 साथी निकले हुए थे और अभी 2 साथी और बर्खास्त कर दिए उन्होंने, तो टोटल 22 साथी हो गए हमारे। सर, ये जो कहीं ना कहीं नियत और नीति की जो दिक्कत आ रही है, चाहे सरकार की बात करें या कंपनी की, यूनियन के साथ ऐसी जाति क्यों कर रहे हैं? ऐसा यूनियन क्या कर देगा ऐसा जो ऐसी जाति की जा रही है? देखिए, बात है पहले ये छटनी की। जो छटनी है, मुनाफा, मालिक का जो मुनाफा है, मालिक को चाहिए मुनाफा कि मेरी जो मैं 40,000 जो आज वर्कर की जो मिनिमम ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह है, कि मैं कैसे ना कैसे करके इन वर्करों को हटाऊं और पुराने मजदूर हैं जो सैलरी ले रहे हैं 40,000 या जो भी है, उनको हटा करके मैं सस्ते मजदूरों को लाऊं जो 10-10 हज़ार रुपये में लाऊं और 40,000 में 4 वर्कर ला के आऊँ। मामला है इस बात का कि मैं मुनाफा अपना कैसे कैसे ज़्यादा बढ़ाऊँ ताकि मैं छटनी कर, और इसीलिए वो छटनी कर रहा है। चाहे वो छटनी वो किसी फर्जी डॉक्यूमेंट्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुशासनहीनता के नाम पे हो, चाहे वो किसी भी क्लेम करता हो, लेकिन मामला है छटनी का। वो मुनाफा कमाने के लिए छटनी करने चाहते हैं। सर, अब जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, अब गरीब आदमी को हमेशा इस तरह का आंदोलन करना पड़ रहा है, अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठना पड़ रहा है, ना सरकार सुन रही है ना आपकी कंपनी, क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा सरकार इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में ले, इस बात पे गौर करे, क्योंकि हमें यहाँ भी बैठे काफ़ी दिन हो गए और वहाँ भी हम धरने पे बैठे थे। हड़ताल भी हमारे 3 दिन रही, उसके अंदर भी इम्प्लीमेंट नहीं करवाया गया। लिखती में जो हुआ पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सरकार उसको करवाए जल्दी से जल्दी और सोचे उसके बारे में। सर, क्या कहेंगे सरकार की मानसिकता पे और कंपनी की मानसिकता? कंपनी के तो वर्कर के बारे में सोचना चाहिए कि वर्कर आपके लिए काम कर रहा है तो आप इसके लिए आप कुछ करें। जो आप यहाँ पे 15-16 दिन से बैठे हैं उनके लिए भी कुछ करें। ये सरकार कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं, न तो सुनती है न तो कुछ कहती है, न कंपनी वाले करते हैं। यही कहना मैं क्या कहेंगे? अब आपको यहाँ पे आंदोलन के लिए बैठना पड़ रहा है, हमेशा गरीब आदमी को ही क्यों अपनी हक की आवाज़ के लिए बैठना पड़ता है? सर, गरीब क्या करे, मतलब गरीब तो मजबूर है सर, क्या करें, उसकी मजबूरी है, उसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता सर। तो आप देख सकते हैं, गरीब जो है, सरकार बोलती तो बहुत है, जब चुनाव आते हैं पटल पर रहकर सरकार कह देती है कि ये गरीबों की सरकार है, गरीब के हित के लिए काम कर रही है। लेकिन स्थिति आप अभी देखेंगे लघु सचिवालय गुरुग्राम के सामने की, तो इनको जैसा कि उन्होंने बताया 10 से 15 दिन हो गए हैं अपनी मांगों को लेकर। कोई भी सरकार का जो अधिकारी है वो यहाँ पर आने का नाम नहीं ले रहा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से, इस बोर्ड पे जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊं तो, जब मैं गरीबों को खाना देता हूँ तो वह मुझे संत कहते हैं, जब मैं पूछता हूँ कि गरीबों के पास खाना क्यों नहीं है तो वह मुझे कम्युनिस्ट कहते हैं। डॉम हेल्डर कैमेश की ये
जो एक कह सकते हैं कि एक कोट है जो बहुत इन्होंने सरकार के समक्ष रखा है, और बहुत ही प्यारी लाइन इसमें क्या लिखी है, खाना क्यों नहीं है जब मुझे कम्युनिस्ट कह देते हैं। जो भाजपा हमेशा, आपको पता ही होगा, भाजपा से कोई क्वेश्चन कीजिए तो वो आपको बोल देंगे पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन अगर यहाँ पे रह के इनकी स्थिति को देखेंगे तो ये मांग क्या कर रहे हैं, अपनी नौकरी इनको हटा के और सस्ते लोगों को यहाँ पर भर्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन इन्हीं लोगों में 10-10, 15-15, 20-20 साल हो गए हैं लोगों को, लेकिन अब उन लोगों को हटा के और सस्ते मजदूरों को लाना चाह रही है। और लगातार इन्होंने गुरुग्राम को एक ऑटोमोबाइल हब में, क्योंकि कहा जा रहा है कि मारुति की ये सब्सिडरी कंपनी है सर, मारुति की कंपनी है सर। हाँ, ये मारुति की वेंडर कंपनी है, मारुति के लिए ही पार्ट बनाती है, उसके फ्रंट मेंबर जो सी के चैसी के पार्ट हैं वो बनाती है ये। तो सर अब मारुति की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी, अगर एक इमेज भी मारुति की जुड़ी हुई है, भारतीय कंपनी भी कहा जाता है, अब उस ऐसी कंपनी में हो रहा है, तो सोच के देखिए कि गुरुग्राम की और कंपनियों में क्या चल रहा होगा। सर हम अपनी कंपनी से ही देख लेते हैं कि जब एक जिस फैक्ट्री के अंदर यूनियन है वहाँ पर ये हालात हैं, तो दूसरी फैक्ट्रियों में जहाँ पर यूनियन नहीं है, जहाँ पर कैजुअल वर्कर हैं, जहाँ पर नेम ट्रेनिंग या फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो आजकल नई नई पॉलिसियाँ हैं उनके तहत जो वर्कर लगते हैं, तो उनके कितने बुरे हालात हैं। और ओवर टाइम पे ज़बरदस्ती रोका जाता है वहाँ पर वर्करों को, खाने की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा बुरी है, जो हमारे साथ भी पहले होता था कि हमारे को जो है ओवर टाइम पर भी ज़बरदस्ती रोका जाता था। लेकिन जब यूनियन बन जाती है थोड़े हालात बदल जाते हैं। तो आजकल भी यही है कि दूसरी कंपनी के अंदर 12-12 घंटे की लगातार ड्यूटियां चली हुई हैं, न्यूनतम वेतन तक कई कंपनियों में नहीं मिलता, ऐसा भी है कि न्यूनतम वेतन तक नहीं मिलता। और ओवर टाइम की तो बात है ही है, यहाँ तक कि संडे को भी करना पड़ता है। 24 घंटे कंपनियाँ चल रही हैं, 12-12 घंटे ड्यूटी का टाइम करवाया जाता है, जो कि 8 घंटे हैं, लेकिन 12-12 घंटे ड्यूटी का टाइम करवाया जाता है। आप एक्सपोर्ट की कंपनियों के अंदर देख लीजिए, महिलाएं जो हैं कितनी संख्या में काम करती हैं, और उनकी लगातार सुबह जाने का टाइम होता है, शाम को आने का कोई टाइम नहीं होता। जो आज से हमने मजदूरों ने जो है लड़के जो अधिकार हासिल किए थे कि 8 घंटे की ड्यूटी है, वो 8 घंटे की ड्यूटी अब कानूनों में ही, किताबों में शोभा बढ़ा रही है किताबों की, लेकिन फैक्ट्रियों में जो है उसके स्थिति जो है विपरीत है। सर भाजपा जो बता रही थी कि अमृतकाल चल रहा है और अच्छे दिन, यही अमृतकाल और अच्छे दिन नहीं, क्या अच्छे दिन है बताइए आप। गरीबों को तो कुछ सुनने वाला नहीं है। हमने जो अपनी एकता के साथ जो अपनी यूनियन बनाई, उस यूनियन को तक ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार ने रद्द कर दिया। एक कैजुअल साथी जो हमारा था उसको, ठेका श्रमिक को हमने सदस्यता दी हमारी यूनियन ने, उसको अपने उसके एवज में आपने हमारी यूनियन को रद्द कर दिया। क्या ये अमृतकाल है बताइए। उसको हमारी यूनियन को सदस्यता देने से क्या किसी देश को खतरा होने वाला था बताइए आप। हमारे ठेका मजदूर को हमने अपना साथी बना लिया, तो क्या उससे क्या बड़ी इतनी दिक्कत हुई कंपनी को, जो सरकार को, कि उन्होंने हमारा यूनियन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। तो किस बात का है क्या कहते हैं अमृतकाल है। 22 साथी बैठे हुए हैं, आज इतने 12 तारीख से आंदोलन चल रहा है, कोई खैर खबर कर लेने वाला नहीं कि कोई क्या होगा। 1 जून को समझौता हुआ था, आज अक्टूबर ख़त्म होने पे है, अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं है कि क्या होगा। और उल्टा हमारा रजिस्ट्रेशन यूनियन का रद्द करवा दिया रद्द कर दिया सरकार ने, तो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रार हरियाणा द्वारा। तो क्या किस बात का अमृतकाल माने हम इस बात। उम्मीद की जो किरण, अगर कहा जाए कि ये जो आंदोलन आपका चल रहा है, अगर आपको 1% कहीं से उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है तो वो कहाँ से दिखाई दे रही है? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये सारे मजदूर एक हो तो ही ताकत से चीज़ें तय होती हैं, वरना मुझे नहीं लगता कि बिना ताकत के कुछ मिलेगा। क्योंकि किसान आंदोलन भी हुआ, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई सरकार को, तो सरकार को वापस लेना पड़ा। तो यही एक उदाहरण हम देखेंगे कि किसान आंदोलन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी, अपनी एकता पे, अपनी बात पे डटे रहे, और 1 साल के बाद जाके सरकार झुकी और उनको काले कानून वापस लेने पड़े, 3 कृषि कानून। तो यही मैं कहना चाहूँगा अपने सभी मजदूर साथियों से, मजदूर साथी आगे आएँ कि एक हो और आगे लड़ें सरकार से, तानाशाही सरकारों से, और इन तब जाकर के मालिक और ये श्रम विभाग का जो गठजोड़ है सरकार का, ये खत्म हो पाए। सर श्रम कानून जो 1-2 ऐसा, श्रम कानून में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एक तरह से तानाशाही का रवैया दिखाती हैं, तो 1-2 कानून अगर आप हमारे दर्शकों को जी सबसे पहला जो लेबर कोड जो आए हैं, इनमें सबसे पहला जो हमारा आंदोलन करने का जो अधिकार, हड़ताल करने का जो अधिकार था, वो ख़त्म कर दिया गया कि आपको 2 महीने बाद, 2 महीने पहले, हड़ताल आप करते हो उससे 2 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप हड़ताल करना है, ये आपको नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को। और उसी हड़ताल के दौरान आप मान लीजिए किसी कंपनी का कोई वर्कर किसी हड़ताल में शामिल होता है, तो आप शामिल नहीं हो सकते उसमें। ये लेबर कोड में लिखा हुआ है, नए श्रम कानूनों में। और मालिक
हाँ हाँ, जुर्माना और सज़ा। और उसके बाद ही इन्होंने ये कह दिया कि मालिक को बहुत सारी से छूट दे दी है कि वो जो सेफ्टी जो नियम थे वो पहले सख्ती थी मालिकों के पूंजीपतियों पे कि जो आप फैक्ट्री में जो सेफ्टी रूल्स हैं वो लागू करने होंगे, लेकिन अब उसमें लेबर कोड में छूट दे दी गई है कि आप इन सेफ्टी के नियमों में आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। और भी ऐसे जैसे 12 घंटे का प्रावधान कर दिया है कि अगर प्रोडक्शन पूर्ति नहीं होती है तो आप 12 घंटे तक या उससे भी ज़्यादा काम ले सकते हैं। तो ये बहुत सारी काले श्रम कानून जो बनाया गया था यही जो आप बता रहे हैं, अब तो उद्योगपतियों को सारा पावर सौंप दी गई है, तो फिर श्रमिक अपना श्रम कानून का जो फायदा है वो कहाँ जाके लेगा? तो बिना एकता के तो मिल नहीं रहा। लेबर कोड आप देख रहे हो, लेबर कोड ला के रख दिए। लेबर कानून थे तो उनके 44 श्रम कानून जो मिले हुए थे उनको ख़त्म करके उनको छोटा करके लेबर कोड में बदल दिया गया, 4 लेबर कोड में। अब वो भी नहीं लागू हो पा रहे। आप देखिए कई कंपनी में कि जो श्रम कानून थे वो लागू नहीं हुए। पहले से जो हमारी यूनियन बनाने का अधिकार है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ कि आप बना सकते हो यूनियन, वो तक हमें लड़के बनानी पड़ी। हमने बनाई, 2 साल स्ट्रगल चला था हमारा यूनियन बनाने का। और आप भी देख लो तो यूनियन बनाने का स्ट्रगल जब इतना लंबा है, जब कानून होने के बाद जब कानून ही नहीं रहेंगे तो आप देख लो कैसे आप उन चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो ये बहुत ही गंभीर विषय है इस लेबर कोड का। तो सोचना पड़ेगा, मजदूरों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। जैसे इनमें बहुत सारी खामियां हैं। जैसे पहले लेबर इंस्पेक्टर के पास हम एप्लीकेशन लगा देते थे तो वो वेरिफिकेशन के लिए फैक्ट्री का जो है चेक करने के लिए चला जाता था, लेकिन आज की डेट में क्या है कि कोई लेबर इंस्पेक्टर फैक्ट्री में नहीं जाता। उसको जो है सीधे चंडीगढ़ से परमिशन मिलेगी तब वो फैक्ट्री में जाएगा, वो भी जो परमिशन मिलेगी तब, नहीं तो आपकी कंप्लेंट जो है यहीं पड़ी रहेगी। ऐसे ही पीएफ का था, अगर कोई मालिक जो है पीएफ जमा नहीं करता तो उसके ऊपर सजा और जुर्माने के प्रावधान थे। लेकिन अब नए लेबर कोडों के अंदर क्या है कि अगर आप का पीएफ नहीं जमा करता मालिक तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मालिक को कोई सजा का प्रावधान नहीं होगा। उल्टा जो है मजदूरों के ऊपर सजा और जुर्माने का प्रावधान कर दिए। जैसे हड़ताल का है, अगर हड़ताल गैर कानूनी घोषित होती है तो उसमें क्या है कि 6 महीने की सजा और 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना ये वर्कर के ऊपर है। ये कौन बताएगा कि हड़ताल गैर कानूनी है? तो उनके हिसाब से तो सभी हाँ, उन फैक्ट्री मालिकों के हिसाब से तो हड़तालें गैर कानूनी होती हैं, लेकिन इसको जो तय करने वाला है वो भी तो उन्हीं के साथ मिले हुए हैं। उनके पास कंप्लेंटें रखी हुई पड़ी रहती हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। या फिर ऐसी हड़ताल की भी कोई कंप्लेंट जाएगी तो कब वो हड़ताल वाले पे उस पर सुनवाई होगी, पता नहीं कब होएगी। और इसी तरीके से अगर उस हड़ताल का कोई दूसरा पर्सन है कि बाहर का, जैसे आप अगर हमारी हड़ताल का समर्थन करने के लिए आते हो हैं तो आपके ऊपर भी वही सजा और जुर्माने का प्रावधान होगा। ये सोचने वाली बात है। और पहले क्या था कि एसेंशियल सर्विस जैसे जो डायरेक्ट रूप से जनता को प्रभावित करती हैं सर्विसें, उनको जो है नोटिस देना होता था 15 दिन पहले का, कि आप 15 दिन पहले नोटिस दो तब जाके हड़ताल कर सकते हो। जैसे कोई दूध की फैक्ट्री है, कोई जैसे रेलवे है या रोडवेज है जैसे, तो उनको 15 दिन पहले का नोटिस देना पड़ता था। लेकिन नए कानूनों के अंदर क्या है कि आपको जो है 60 दिन पहले, और ये सभी के लिए कर दिया कि कोई भी वर्कर है किसी भी फैक्ट्री का हो, किसी भी सर्विस में हो, उनको 60 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा तब जाके आप हड़ताल करोगे। अब आप ये बताओ, आप 60 दिन पहले नोटिस दे के हड़ताल कैसे कर पाओगे? वो तो 60 दिन में आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस और वो सारी चीज़ें हैं, उनमें तो जो है 60 दिन में तो वो बहुत कुछ कर जाएगा। तो उस हड़ताल का क्या इफेक्ट करोगे आप हड़ताल करके? आप मजदूर यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, आपको उम्मीद थी कि श्रम विभाग इसमें हमारी सुनवाई कर देगा, श्रम विभाग यहाँ से गायब हो गया, वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहा, तो आपका अब क्या हर काम के लिए सीधा राज्य के सीएम और प्रधानमंत्री को ही आना पड़ेगा क्योंकि अधिकारी है जो श्रम विभाग और ये सभी तो अपना काम कर नहीं रहे? नहीं, देखो वो एक पूरे एक राज्य मशीनरी है ये, वो जो भी काम करते हैं उन्हीं के अनुसार करेंगे, वो हमारे अनुसार नहीं करते। ये हमने पिछले लंबे टाइम से देख रहे हैं हम। और क्या यहाँ पर जो है देश का प्रधानमंत्री आएगा या सीएम आएगा सुनने के लिए? ऐसा नहीं है। वो भी तभी आते हैं जब कोई पब्लिक पूरा जन आंदोलन बनता है, तभी वो सुनवाई करते हैं। ऐसे कोई सुनवाई करने के प्रोग्राम में आए तो यहाँ से 200 मीटर दूर है। हाँ, अभी यहाँ पर आए थे तो पास ही मजदूर भी बैठे हैं, तो आपने देखा कि यहाँ कोई आएगा? नहीं आएगा। ऐसे जब जनता पूरी किसी आंदोलन में करती है वो उसमें भी नहीं आती इतनी आसानी से। अगर वहाँ भी आएंगे तो वहाँ भी अपनी राजनीति को चमकाने के लिए आएंगे, और उसका समर्थन करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए नहीं आएंगे। या फिर टीवी पे ही बैठ के बोल देंगे कि आज से आप ये चीज़ ख़त्म कर दो, हम जो है इसका समाधान कर रहे हैं। जनता के बीच में घुसने से डर लगता है उनको। हरियाणा राज्य में आंदोलन चल रहा है, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को?
हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो ये नए लेबर कोड हैं इनको जो है ख़त्म कराया जाए, और जो पुराने लेबर कोड थे उनके अंदर भी जहाँ कमियाँ खामियाँ हैं उनमें सुधार कराया जाए, और मज़दूरों के हक़ में ये लेबर कोड बनाया जाए, ना कि जो है उन फैक्ट्री मालिकों के उनके साथ तो जो है पूरा का पूरा तंत्र लगा रहता है। मजदूर के साथ कौन है? मजदूर को तो नहीं कानून से उम्मीद है, और वही आप उनके विरोध में बना दोगे। और जो ये ठेकेदारी प्रथा है इस पर रोक लगा के जो है निश्चित रोजगार की व्यवस्था करी जाए सबके लिए। और फैक्ट्रियों के अंदर जो रात को आपने महिलाओं को इजाज़त दी है काम करने की, उसको अगर आप उनसे रात को काम करवाना चाहते हैं तो उनकी सुरक्षा का इंतजाम भी करिए। जो सुरक्षा का इंतजाम आप लोग कर ही नहीं रहे हो। देश में महिलाओं की स्थिति देख ही रहे हो आप क्या है। यहाँ तक कि बड़े बड़े अधिकारी लोग भी जो है महिलाओं के प्रति किस तरीके का कमेंटबाजी करते हैं, ये सभी को पता है। तो भारत सरकार की भी एडवाइजरी थी कि किसी के साथ भी ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा जो लॉकडाउन के समय पर किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाना चाहिए। देखो, वो एडवाइजरी सिर्फ बातों में ही रहेगी। सरकार ने तो ये भी बोला था कि किसी की तनख्वाह नहीं काटी जाएगी, लेकिन सरकार जो है वो अपनी उस बात से भी मुकर गई थी ना। कुछ ही टाइम बाद सरकार ने उस बात को भी मतलब एक तरीके से वापस ले लिया था, मुकर गई थी। और ये भी बोला गया था कि कोई किराए पे रह रहा होगा किराएदार, उसे किराया नहीं लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। जो संवेदनशील लोग थे उन्होंने ही अपनी तरफ से कुछ लोगों को रियायत बेशक दे दी हो, या उन्होंने ही वो मज़दूरों के लिए खाना वगैरह करे हो, नहीं तो हम पूरी व्यवस्था को जो है एक तरीके से अस्त व्यस्त तो ही मिली। उस टाइम पे हमने कितनी लाशें आप लोगों ने देखी हैं, पूरे बुरे हालात थे देश के। लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिली जो बेसिक जिम्मेदारियां थी, और ब्लैक में सिलेंडर मिले। और ऐसे से भी लोग थे जिन्होंने जो है ऐसी सेवाएं जो है फ्री में भी करी हैं बिल्कुल। और उन्हीं लोगों को जो है देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, नक्सलवादी इन नामों से नवाजा जाता है। तो आप सुन सकते हैं कोरोना टाइम से लेकर आज तक की इन्होंने कर्मचारी की जो स्थिति बताई है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस बात को सुन रहे हो तो देख सकते हैं कि आप जो श्रमिक कानून जो आपने श्रमिकों के लिए बनाए थे वो श्रमिकों के हित के लिए नहीं है। पुराने श्रमिक कानून के कह रहे हैं ये उसी को इम्प्लीमेंटेशन कर दीजिए। नए जो कानून है उसमें इनको मजबूत तो छोड़िए और कमज़ोर कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं जो उद्योगपति है उसको, जो मालिक है कंपनी का, उसको ज़्यादा ताकत मिल गई है। और अभी ये जिस हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं इसमें इन लोगों का साथ दीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं, ये वही मध्यम वर्ग है जो आपको वोट बैंक की ताकत से आपको प्रधानमंत्री बनाता है, आपको मंत्री बनाता है। इनकी हक की बात को सुनिए और इनकी बातों पर त्वरित कार्रवाई हो। ऐसी ही इन लोगों की सुनवाई जल्द से जल्द हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी भी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं योगेश कुमार आर्य, गुरुग्राम से। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।